क्या कहा भाभी आपने कि भाई साहब की 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है? रागिनी ने कला से उसकी ही बात दोहराते हुए पूछा। इतने दिनों से कला ये बात अपनी ननद से छुपाए हुए थी, लेकिन आज अचानक बातों ही बातों में उसके मुंह से ये बात निकल ही गई और अब तो जैसे रागिनी उसके पीछे ही पड़ गई। हाँ जी, रवि की 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आजकल हर चीज में बहुत दिक्कत हो रही है और रवि तो इतने चिड़चिड़ाए हुए रहते हैं, कुछ पूछिए मत। आप समझ सकती हैं, 3 बच्चों की फीस, घर का किराया और तमाम खर्चे, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। कला बहुत ज्यादा दुखी होकर बोली। अरे भाभी, आप भी कमाल करती हैं, अपनों के होते हुए भी गैरों जैसी बातें कर रही हैं। आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताई थी ये बात? मैं क्या कोई गैर हूं? आखिर ननद हूं आपकी। मैं कल ही घर आ रही हूं रुपए लेकर। रागिनी भी परेशान होकर बोली। अरे नहीं जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अब तो कुछ ही दिनों की बात है। कल रवि कह रहे थे कि ऑफिस में सब लोग धरने पर बैठे थे, तो मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में परिस्थितियां संभल जाएंगी। इतने दिन तो जैसे तैसे काट ही लिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जहां इतने दिन बीते, बाकी दिन भी बीत ही जाएंगे। कला ननद रागिनी को आश्वस्त करते हुए बोली। कला बहुत अच्छी तरह से जानती थी रागिनी का स्वभाव, कि वो अगर अपने भाई भाभी की जरा सी भी मदद करेगी तो सब जगह ढिंढोरा पीटती फिरेगी, क्योंकि उसको अपनी बड़ाई का बड़ा शौक है। हर जगह वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती, और उससे मदद का मतलब पूरी रिश्तेदारी में बात फैल जाना। लेकिन दूसरे ही दिन रागिनी कुछ रुपए लेकर आ ही गई, और कला और रवि के लाख मना करने के बावजूद किसी भी तरह रुपए दिए बिना नहीं मानी। और अब तो रिश्तेदारों में जिसको देखो उसका फोन कला के पास आने लगा। भाग्यशाली हो कला, जो तुमको इतनी अच्छी ननद मिली है, जिसने मुसीबत के समय तुम्हारी आगे बढ़कर मदद की। लेकिन उसके पैसे वापस कर देना। कला, देखा तुमने, ननद हो तो ऐसी, जो भाई भाभी की मुसीबत देखकर झट से रुपए लेकर दौड़ पड़ी, लेकिन जल्दी से ही उसके पैसे लौटा देना। कला, रागिनी सचमुच बहुत दिलदार है, वरना आजकल तो लोग मुसीबत के समय मुंह चुराते देखे जाते हैं। रवि की सैलरी मिलते ही उसके पैसे लौटा देना। जो बात कला नहीं चाहती थी वही हो गया। एक तो सबके सब संबंधियों को पता चल गया कि रवि को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, और दूसरा नन्नद रानी ने सबसे ये जरूर कहा होगा कि देखो, मैंने बड़प्पन दिखाते हुए रवि और कला को पैसे दे तो दिए, लेकिन पता नहीं कब पैसे वापस करते हैं। तभी सबने पैसे लौटाने की बात पर खास जोर देकर कहा। खैर, कला की मुसीबत के दिन बहुत जल्दी ही कट गए, और चौथा महीना पूरा होते होते आखिरकार रवि की 4 महीने की सैलरी एक साथ ही मिल गई। और सबसे पहले कला और रवि ने यह किया कि वो रागिनी के ही रुपए लेकर गए। जी, हमने आपसे रुपए मांगे नहीं थे, आप खुद ही लेकर हमारे पास आई थी। हम लोग तो जैसे तैसे अपना खर्चा चला ही रहे थे। उस दिन गलती से हमारे मुंह से आपके सामने निकल गया, लेकिन बस थोड़े ही दिनों की तो बात थी। अगर आप किसी से ये बात ना कहती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। हम लोग आपके रुपए रख नहीं लेते, वो तो दे ही देते। सही कहते हैं लोग, अपनी परिस्थितियों के बारे में किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए। ये लीजिए आपके रुपए, गिन लीजिए, पूरे हैं। कला रुपयों का पैकेट पकड़ाते हुए बोली। अरे भाभी, वो तो लोगों ने पूछा, बस इसीलिए मुंह से निकल गया, वरना मुझको क्या जरूरत पड़ी थी किसी को कुछ बताने की। रागिनी मुंह चुराते हुए बोली। जी, ये तो जब सबके फोन हमारे पास आ रहे थे उसी से पता चल गया था। कला चाहती तो और भी बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन ज्यादा बात आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि संबंधियों से ज्यादा बैर भी तो अच्छा नहीं होता। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।